नमस्कार, मैं अमित कुमार फिर से आप सभी को एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स इंडिया पे। आज हम लोग 100 सेटों में से टेस्ट सीरीज का 9वां सेट जो लेके आए हैं वह मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे मुगल वंश हुमायूं, सूरी वंश शेरशाह, मुगल वंश अकबर, मुगल वंश जहांगीर, मुगल वंश शाहजहां, मुगल वंश औरंगजेब और मुगलकालीन प्रशासन पर आधारित प्रश्न होंगे। यह 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जनरल नॉलेज प्रश्न होंगे जो आपके होने वाले आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और यह सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न, मुगल वंश से संबंधित हुमायूं। निम्नलिखित में से किसने अपनी बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम जो थे अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सूरी वंश शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो यह उपाधि और सुल्तान की उपाधि पाई थी वह थी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो थे जो पहले हजरत आला और दूसरी मर्तबा सुल्तान की उपाधि पाई थी। क्वेश्चन नंबर 3, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो चांदी का सिक्का जो शुरू किया था वह शेरशाह ने किया था और यह जो है सूरी वंश से संबंधित प्रश्न है। तो चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? यह किया था शेरशाह ने। क्वेश्चन नंबर 4, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए का विनिमय दर क्या था? तो चांदी और तांबे का विनिमय दर था 64:1। क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वह कलिंजर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य को खो दिया। इस कथन को किस मध्यकालीन शासक से संबंध है? यह कथन जो है शेरशाह सूरी से संबंध है, जिन्होंने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपना पूरा साम्राज्य को खो दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में है और सासाराम है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो निम्नलिखित में से जो दिल्ली की जो किला कुहान मस्जिद है उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया है? तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। क्वेश्चन नंबर 10, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो यह किया था शेरशाह ने, पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था। मुगल वंश अकबर। क्वेश्चन नंबर 11, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। क्वेश्चन नंबर 12, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक स्थिति राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कचवाहों से। क्वेश्चन नंबर 14, किस चिश्ती संत के दरगाह पे अकबर दर्शन हेतु अधिक जाना जाता था? तो यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिसके दरगाह पे अकबर जो है अक्सर जाया करते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अकबर ने स्वयं मारा था अधम खान को। क्वेश्चन नंबर 16, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था? तो यह नहीं किया था मेवाड़ ने। क्वेश्चन नंबर 17, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो यह नहीं किया था मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर के साथ
युद्ध कराने वाली दुर्गावती डैश की रानी थी। तो दुर्गावती जो राजधानी थी रानी थी वह मंडाला की रानी थी। जो दुर्गावती ने जो है अकबर के साथ युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो निम्नलिखित बादशाहों में जो है प्रबुद्ध और निरंकुश कहा जाता था वह अकबर को। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांध्या हो? यह आज्ञा दी थी अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 22, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था आधारित थी वह मनसबदारी पे आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 23, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो दीवान का जो पूर्ण रूप का दर्जा दिया था वह दिया था मुजफ्फर खान तुर्बती ने। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो यह ली गई थी मंगोलिया से। क्वेश्चन नंबर 25, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली जो थी वह अकबर की उपज थी। क्वेश्चन नंबर 26, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल जो थे वह भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था। क्वेश्चन नंबर 27, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा नैरंतर्य की कड़ी थी? तो वह थी टोडरमल। अकबर और टोडरमल के बीच जो थी भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में नैरंतर्य की कड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 28, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो आईने दहसाला पद्धति जो निर्मित की गई है वह टोडरमल के समय की गई है। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर ने दीन-ए-इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो अकबर जो है दीन-ए-इलाही धर्म का प्रारंभ किया था 1582 में, यानी 1582 यानी 1582 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, दीन-ए-इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो दीन-ए-इलाही का प्रचार जो है अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खाने का निर्माण जो है अकबर ने ही करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है हुमायूं का मकबरा, जो भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 33, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो सुलह कुल का सिद्धांत जो है अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पे आधारित थी? तो यह आधारित थी उपरोक्त सभी, यानी राजनीतिक उदारता पे आधारित थी, धार्मिक सहनशीलता पे आधारित थी, उदारवादी संस्कृत दृष्टिकोण पे आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 35, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो इन चारों में से जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 37, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें पाई जाती है। तो अकबर द्वारा जो श्रेष्ठ इमारतें बनाई है वह अधिकतर जो है फतेहपुर सीकरी में बनाई है। क्वेश्चन नंबर 38, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो यह इमारत जो है पंचमहल है, जिन्होंने अकबर ने बनाए हैं, और यह नक्शा बौद्ध विहार की तरह दिखता है। क्वेश्चन नंबर 39, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल
पंचमहल जो है वह फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराए थे। क्वेश्चन नंबर 40, जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल जो है आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है। क्वेश्चन नंबर 42, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देश में हुआ था? तो अकबर के काल में महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वह फैजी के निर्देशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, महाभारत की फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा, यानी महाभारत को फारसी में रज्मनामा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सम्राट अकबर यानी अकबर ने जो है जरी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 45, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह थे हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी जो थे वो अकबर के दरबार में रहा था और इसे बाद में जगत गुरु की उपाधि भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो अकबर के समय के जो चित्रकार थे प्रसिद्ध चित्रकार वो थे दशवंत। क्वेश्चन नंबर 47, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के समकालीन राजा थे अकबर। क्वेश्चन नंबर 48, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिंच। क्वेश्चन नंबर 50, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो अकबर ने बंगाल और बिहार को जीतकर 1576 में मुगल के साम्राज्य में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 51, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी का महल बनवाया था मानसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 52, मुगल वंश जहांगीर दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया है? तो दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू किया है जहांगीर ने। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो यह हुई थी जहांगीर के काल में। क्वेश्चन नंबर 54, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसको भेजा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जहांगीर के दरबार में भेजा था विलियम हॉकिंस को। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो जहांगीर ने सबसे पहले खान की उपाधि से सम्मानित किया था विलियम हॉकिंस को। क्वेश्चन नंबर 56, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश राजदूत जो थे सर थॉमस रो भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 57, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो इंग्लैंड के जो राजदूत थे सर थॉमस रो वह भारत आए थे 1615 में। क्वेश्चन नंबर 58, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने को अवसर दिया था? तो जहांगीर ने थॉमस रो से जो मिला था वो अजमेर में मिला था। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर में मांडू आया था? तो यह थॉमस रो जो थे जहांगीर से मिलने के लिए अजमेर पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 60, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेलसट। क्वेश्चन नंबर 61, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो मुगल शासक जहांगीर जो है उसका मकबरा भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पे पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला जो थी वह जहांगीर के राजकाल में अपनी पराकाष्ठा यानी पे पहुंची थी। चरम उत्कर्ष था हुमायूं जहांगीर के काल में चित्रकला का। क्वेश्चन नंबर 63, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था?
तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो सबसे पहले इसमें जो है जहांगीर जो है जिन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 65, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया है? तो एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया है नूरजहां ने। क्वेश्चन नंबर 66, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है, यह है दातिया में। क्वेश्चन नंबर 67, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े, मुग़ल वंश और शाहजहां। तो ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या थी? तो यह जड़ थी कांधार की जगह। क्वेश्चन नंबर 68, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुग़ल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो यह नेतृत्व किया था कविंद्र आचार्य ने। बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर को समाप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, मुमताज़ महल का असली नाम था? तो मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। ताजमहल में हमें हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस मुग़ल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया है और आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने कराया है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था शाहजहां ने राजधानी को। क्वेश्चन नंबर 73, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया है? दिल्ली का लाल किले का निर्माण कराया है शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 74, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में हुआ है? तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो हुआ है शाहजहां के शासनकाल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया है? तो दारा शिकोह जो हैं शिर अकबर के शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया है, शिर अकबर। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा है, वह कहा है शाहजहां के शासनकाल को A.L. श्रीवास्तव ने। क्वेश्चन नंबर 78, किस मुग़ल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? तो सिजदा को समाप्त किया था शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक ढक्कन का गवर्नर रहा? तो शाहजहां के शासनकाल में सबसे अधिक समय तक ढक्कन का गवर्नर रहा था औरंगजेब। अब मुग़ल वंश और औरंगजेब से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। क्वेश्चन नंबर 81, धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो धर्मट का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। क्वेश्चन नंबर 82, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? तो धर्मट जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसमें 1658 में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 83, मुग़ल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो वह मुग़ल शहजादा था सुलेमान शिकोह, जिन्होंने गढ़वाल में आश्रय लिया था। और यह गढ़वाल का श्रीनगर है, ना कि जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 84,
औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी? तो यह किया था मोहम्मद अकबर ने। मोहम्मद अकबर जो थे वह औरंगजेब के पुत्र थे, जिन्होंने पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को ही दुर्बल कर दिया। मोहम्मद अकबर। क्वेश्चन नंबर 85, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? यानी पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच। तो इसका सही आंसर जयसिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, किसे मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो यह औरंगजेब जो थे, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, औरंगजेब ने बीजापुर का विजय कब की थी? बीजापुर का विजय कब हासिल किया था औरंगजेब ने? तो यह हासिल किया था 1686 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88, बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था 1686 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 89, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे? तो दक्षिण में जो 2 राज्य विजय किए थे वह बीजापुर और गोलकुंडा, यानी बीजापुर और गोलकुंडा जो था औरंगजेब ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 19, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति जो हुआ करते थे वह औरंगजेब के समय हुआ करते थे, यानी औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 91, जजिया किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो जजिया जो है औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 92, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी। क्वेश्चन नंबर 93, बीबी का मकबरा का निर्माता था? तो बीबी का मकबरा का निर्माता था औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल कहलाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 95, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया है औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 96, मुगल प्रशासन के दौरान जिले का किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन के समय जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 97, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो मुगल काल में सेना का प्रधान था मीर बख्शी। यह सेना का प्रधान हुआ करता था मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किससे मुगल सेना में चिकित्सा नियुक्त किया गया था? तो मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था मनुची को। मनुची को जो है मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99, मुगल प्रशासन में मोहतसिब था? तो मुगल प्रशासन में मोहतसिब का अर्थ होता है लोक आचरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 100, मुगल भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या थी? तो मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। भू राजस्व जो था मुगल कालीन यानी मुगल कालीन भारत के राज्य में आय का प्रमुख साधन था भू राजस्व लगान। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कुछ आप कहना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे पहले हमारे जितने भी वीडियो हैं उसे आप एक एक करके देखें, ताकि आपकी होने वाली परीक्षाओं में आपको कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।